अर्ली कोडिंग सेशन 3 में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नेट पर मार्क करना सीखा था। स्टार्ट पॉइंट वो है जहां से टूर स्टार्ट होता है और एंड पॉइंट वो है जहां टूर एंड होता है। आज हम फॉरवर्ड दिशा के बारे में सीखेंगे, वर्ल्ड फेमस माउंटेन मेप पर। हेलो बच्चों, आप दोनों क्या कर रहे हो? मम्मी टीना मुझे डिस्टर्ब कर रही है। मैं अपना समर प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहा हूँ। टीना, अपने भाई को डिस्टर्ब मत करो, उसकी मदद करो समर प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में। मम्मी, मैं भैया को डिस्टर्ब नहीं कर रही, बल्कि उनका ध्यान उनके प्रोजेक्ट से रिलेटेड जानकारी पे केंद्रित करना चाहती हूँ। अभी टीना को सुनो, क्या पता उसे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी पता हो। ठीक है बहन, बताओ तुम क्या कहना चाहती हो। मम्मी, मैंने देखा है कि भैया की मेट का कोई स्टार्टिंग और एंड पॉइंट नहीं है, ये चारों तरफ से बंद है। ओह हाँ, सही कहा बहन। मैंने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया, मुझे माफ़ कर दो टीना। मैंने पहले तुम्हारी बात नहीं सुनी। टीना, तुम बहुत अच्छे से चीजों को देखती हो और तुमने अपने भाई की मदद भी की है इस नीट प्रोजेक्ट के स्टार्ट और एंड पॉइंट बनाने में। धन्यवाद टीना, मेरी मदद करने के लिए। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ, तुम्हें पता कैसे चला? आप लकी हो भैया, मैंने मम्मी के साथ लास्ट सेशन में ही ये सब सीखा था, जिसमें उन्होंने हमें स्टार्ट और एंड पॉइंट के बारे में बताया था। मुझे बहुत खुशी हुई ये जान के कि जो मैंने पढ़ाया तुम्हें वो सब याद है। मम्मी, लास्ट सेशन में हमने रोबोट की हेल्प से ट्रिप प्लान की और उस पे स्टार्ट और एंड पॉइंट की मदद से पोजीशन मार्क की। क्या हम वही सेम एक्सरसाइज पिक्चर मैट की मदद से कर सकते हैं? टीना, क्या तुम अपने भाई का प्रोजेक्ट खत्म होने का इंतजार कर सकती हो? ठीक है मम्मी। मम्मी, क्या आप एक बार मेरा प्रोजेक्ट देख सकती हो? क्या ये ठीक दिख रहा है? हाँ एबी, ये ठीक दिख रहा है। टीना और एबी, बहुत खूब। धन्यवाद मम्मी। अब मटाटा बोट को बाहर निकालकर खेलने का समय आ गया। उससे पहले मुझे कुछ प्रश्न पूछने हैं तुमसे और आप दोनों को सही जवाब देने हैं। ठीक ठीक है है मम्मी। मम्मी। Knowledge check round. बहुत खूब बच्चों, तुमने बहुत अच्छा किया। मम्मी, हमें मटाटा बोट दे दो। हम उससे खेलेंगे और उसे नई पिक्चर मैट पर चलाएंगे। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम उन सब जगहों को पहचानते हैं जो हमने लास्ट टाइम देखे थे और उसे अपनी हॉलिडे डेस्टिनेशन कहा था। मम्मी, मैं वो सारी जगह एक के बाद एक पढ़ता हूँ। क्या मैं शुरू करूँ मम्मी? हाँ बेटा, शुरू करो। हमारी ट्रिप का पहला भाग ताजमहल से शुरू हुआ, फिर बिग बेन तक गया। और हमारी ट्रिप का दूसरा भाग बुर्ज अल अरब से आईफील टावर का है। मम्मी, मैं इसे देख रही हूँ और सोच रही हूँ कि एंड पॉइंट तक पहुँचने के बहुत से रास्ते हैं। मैं कैसे डिसाइड करूँ कि कौन सा रास्ता चुनूँ? अच्छा सवाल पूछा टीना। मैं आज आपको दिशाओं के बारे में सिखाऊंगी पिक्चर मैट पर मटाटा बोर्ड के लिए। उसके बाद आप अपनी दिशाएं आसानी से चुन सकते हो। मम्मी, दिशाएं क्या होती है? बच्चों, दिशाएं एक ऐसा रास्ता होता है जिस दिशा की तरफ आप या कोई चीज जा रही होती है तो हम उसे दिशा बोलते हैं। जैसे कि फॉरवर्ड आगे, बैकवर्ड पीछे, लेफ्ट बाय, राइट दाएं। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हम स्कूल, बाजार और भी बहुत सी जगह जाते हैं। अगर तुम्हें पता हो तो हम इन सब जगह जाने के लिए दिशाओं का प्रयोग ही करते हैं। उसी तरह हमारा मटाटा बोट इन दिशाओं को इस्तेमाल करके इन जगहों पर पहुंच सकता है, जिसकी मदद से ये फॉरवर्ड आगे, बैकवर्ड पीछे, लेफ्ट बाय, राइट दाएं चल सकता है। लेकिन हम आज एक ही दिशा के बारे में पढ़ेंगे, जो कि फॉरवर्ड यानी आगे चलना है। अगर मटाटा बोट को एक जगह से दूसरी जगह जाना है, मतलब ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है, तो पॉइंट ए हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा और पॉइंट बी हमारा एंडिंग पॉइंट होगा। हमारा बोट पॉइंट ए से चलकर पॉइंट बी तक का सफर फॉरवर्ड डायरेक्शन यानी आगे की ओर चलते हुए पूरा करेगा। हमारी पिक्चर मैट में पिक्चर्स बॉक्सेस के अंदर है, तो हमारा मटाटा बोट कैसे फॉरवर्ड दिशा में चल सकता है?
हाँ, हमारी पिक्चर मैट में बॉक्सेस है ताकि हम बॉक्सेस के नंबर गिन सके कि हमारे स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक पहुंचने में कितने स्टेप्स आ रहे हैं। फिर हम उतने ही स्टेप्स अपने मटाटा बोर्ड में सेट करेंगे। चलो हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। अगर हमें स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से बिग बेन की तरफ जाना है तो हमें अपना बोर्ड स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पे रखना होगा और हमें बिग बेन की तरफ जाना है। तो बच्चों बताओ कितने स्टेप्स चलना होगा? मम्मी 2 स्टेप्स आगे की ओर चलना होगा। बहुत खूब टीना, अब हम स्टेप्स देखेंगे जो हमें मटाटा बोर्ड को चलाने में मदद करेंगे। ठीक है मम्मी, हमें विस्तार में समझाए। ठीक है बेटा, ध्यान से सुनो। हमें मटाटा बोर्ड स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से बिग बेन की तरफ चलाना है। इस एक्टिविटी को करने के लिए अपनी विंडो को टॉगल करें। स्टेप 1, मटाटा लैब सॉफ्टवेयर खोलने के लिए नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करें। स्टेप 2, सॉफ्टवेयर के खुलने का इंतजार करें। Step 3. ग्रीन फ्लैग पर क्लिक करें। स्टेप 4, मटाटा बोर्ड को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पर ड्रैग एंड ड्रॉप करें। स्टेप 5, रेड फ्लैग को बिग बेन पर रखें जो हमारे एंडिंग पॉइंट को दर्शाता है। स्टेप 6, फॉरवर्ड बटन पर 2 बार क्लिक करें। स्टेप 7, प्ले बटन पर क्लिक करें और उसके बाद आप देखेंगे कि मटाटा बोर्ड एंडिंग पॉइंट की दिशा में चलने लगेगा। ये कुछ ऐसे टूल है जो मटाटा बोर्ड को चलाने में हमारी मदद करते हैं। 1, कमांड बोर्ड। 2, डायरेक्शन कीज। 3, प्ले बटन। चलो इन सब के बारे में एक एक करके विस्तार से समझते हैं। कमांड बोर्ड, ये वो कीज दिखाता है जो हमने बोर्ड को चलाने के लिए सिलेक्ट की है। डायरेक्शन कीज, ये कीज वो होती है जो हमें बोर्ड को चलाने में मदद करती है, जैसे फॉरवर्ड, बैकवर्ड, लेफ्ट और राइट। इन कीज को इस्तेमाल करके हम अपने बोर्ड को आसानी से किसी भी दिशा में चला सकते हैं। प्ले बटन, जब हम इस बटन को क्लिक करते हैं तो ये मटाटा बोर्ड को सिग्नल देता है कि अब वो दी गई डायरेक्शंस को फॉलो करे। मम्मी ये मुझे आसान लग रहा है और हम ये कर सकते हैं। टीना, क्या तुम्हें समझ आया? हाँ मम्मी, मुझे समझ आया और प्रैक्टिस करना चाहती हूँ। ठीक है, तुम ये कर सकती हो। चलो मटाटा बोर्ड को अपनी फेवरेट हॉलिडे जगह पे लेकर चले। ठीक है, चलो इसे आज की एक्टिविटी में परफॉर्म करते हैं। ये सारे टूल बहुत इंपॉर्टेंट है मटाटा बोर्ड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। हमें मटाटा बोर्ड को ताजमहल से पिरामिड तक चलाना है डायरेक्शनल कीज की मदद से। नॉलेज चेक राउंड। ताजमहल से पिरामिड तक पहुंचने के लिए कितने स्टेप चलना पड़ेगा? That's correct. इस एक्टिविटी को करने के लिए अपनी विंडो को टॉगल करें। एक्टिविटी 1, सॉल्यूशन स्टेप्स। ताजमहल से पिरामिड तक जाए सही डायरेक्शन कीज की मदद से। स्टेप 1, मटाटा लैब इंटरफेस लिंक ओपन करें।
स्टेप 2, मटाता बोट को स्टार्ट पॉइंट ताजमहल पे ड्रैग एंड ड्रॉप करें। स्टेप 3, रेड फ्लैग को एंड पॉइंट पिरामिड पे ड्रैग एंड ड्रॉप करें। स्टेप 4, फॉरवर्ड की पर 3 बार क्लिक करें। स्टेप 5, प्ले बटन पर क्लिक करें और उसके बाद आप देखेंगे कि मटाटा बोट एंडिंग पॉइंट की दिशा में चलने लगेगा। हमने कर लिया मम्मी, मैं ऐसी एक और एक्टिविटी करना चाहती हूँ। मुझे अच्छी लग रही हैं। ठीक है टीना, तुम मटाटा बोट को डेस्टिनेशन के दूसरे पार्ट तक पहुंचाओ। काफी अच्छा आइडिया है। Matata boat ko Borj Al Arab se Eiffel Tower tik Chalaye. Directional keys Kimatid se. नॉलेज चेक राउंड। नीचे दिए हुए ऑप्शंस में से बुर्ज अल अरब और आईफल टावर के बीच बताओ एंड पॉइंट क्या होगा। That's incorrect. That's correct. इस एक्टिविटी को करने के लिए अपनी विंडो को टॉगल करें। एक्टिविटी 1 सॉल्यूशन स्टेप्स। मटाटा बोट को बुर्ज अल अरब से आईफल टावर तक चलाएं डायरेक्शनल कीज की मदद से। स्टेप 1, मटाटा बोट इंटरफेस लिंक पर जाए। स्टेप 2, मटाटा बोट को स्टार्टिंग पॉइंट बुर्ज अल अरब पे ड्रैग एंड ड्रॉप करें। स्टेप 3, रेड फ्लैग को एंडिंग पॉइंट आईफल टावर पे ड्रैग एंड ड्रॉप करें। स्टेप 4, फॉरवर्ड की पर 2 बार क्लिक करें। स्टेप 5, प्ले बटन पर क्लिक करें और उसके बाद आप देखेंगे कि मटाटा बोट एंडिंग पॉइंट की दिशा में चलने लगेगा डंडा। वाओ मम्मी, हमने ये सारी जगह कवर कर ली है फॉरवर्ड की के द्वारा बहुत आसानी से। और मटाटा बोट ने एक ही समय पर डायरेक्शन और कोडिंग समझने में हमारी मदद की। मटाटा बॉट एक बहुत ही मिलनसार और मज़ेदार रोबोट है और हमें कई चीज़ें सीखने में भी मदद करेगा। मम्मी, हम अपने एंड पॉइंट तक पहुंच चुके हैं, पर अब हम वापस कैसे आएंगे? और अगर हमें ये एक्टिविटी दोबारा करनी है तो क्या करेंगे? हमने फॉरवर्ड कीज़ इस्तेमाल की है अपनी जगह तक पहुंचने के लिए, उसी तरह हम बैकवर्ड कीज़ का इस्तेमाल करेंगे वापस आने के लिए। इसके बारे में हम अगले सेशन में पढ़ेंगे। आज आप दोनों को यही सेम एक्टिविटी को दोहराना है फॉरवर्ड की मदद से। ठीक है मम्मी, हमें पैकिंग करनी पड़ेगी जाने से पहले, और अपना हॉलिडे होमवर्क भी खत्म करना होगा। चलो बच्चों, अब मटाटा बोट को पैक कर देते हैं। अब हम कल के सेशन में बैकवर्ड की समझेंगे। आओ बच्चों, देखते कि इस सेशन में हमने आज क्या क्या सीखा। हमने सीखा कि हम मटाटा बोट को आगे, पीछे, दाएं, बाएं चला सकते हैं। हमने जो टूल्स इस्तेमाल किए वो हैं कमांड बोर्ड, ये वो कीज़ दिखाता है जो हमने बोट को चलाने के लिए सिलेक्ट की है। डायरेक्शन कीज़, ये कीज़ वो होती है जो हमें बोट को चलाने में मदद करती है, जैसे फॉरवर्ड, बैकवर्ड, लेफ्ट और राइट। इन कीज़ को इस्तेमाल करके हम अपने बोट को आसानी से किसी भी दिशा में चला सकते हैं। प्ले बटन, जब हम इस बटन को क्लिक करते हैं तो ये मटाटा बोट को सिग्नल देता है कि अब वो दी गई डायरेक्शंस को फॉलो करे। हमने मटाटा बोट को स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक चलाया, वो भी फॉरवर्ड कीज़ की मदद से।